हमारी इतनी गंभीर परिस्थिति हो गई है कि जिसकी हद नहीं। कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, बच्चों को रास्ते पे रखना पड़ रहा है। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रास्ते पे सोना बोले तो मामूली बात है, अगर उनके घर के लोगों को बोलेंगे रास्ते पे सो तो सोएंगे क्या? इतके दिवस झाले, आज 17वा दिवस चालू आहे इथे आम्हाला। इसको 2 दिन से मैं दवाई खाना चला रही हूँ और एक लड़का है उसको भी दवा खाना चल रहा है, लेकिन कोई सरकार नहीं है कि यहाँ पे हम लोग पे ध्यान दे रही है। हम भारत के हैं या नहीं है? हम भारतीय हैं कि नहीं है? हम विदेश से आके बैठे हैं क्या यहाँ पे जो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? लेकिन सरकार है और सरकार को शर्म नहीं आती है। अब यही बोलना पड़ेगा, ना हस्बैंड है, ना कुछ है, ना कुछ है। 2 बच्चे मैं कैसे पालूंगी और कैसे रखूंगी? ना घर है ना कुछ है। पति नहीं है सर, मेरे एक्सीडेंट में हूँ तो 1 साल हो गया, उनकी डेथ हो गई। तब से मैं ड्यूटी कर रही है, अभी ड्यूटी भी मेरे हाथ से चली गई है। यहाँ पे रहने के कारण नागपुर में पिछले 17 दिनों से गरीब परिवार के जो है 238 परिवार यहाँ पर जो है वो रास्ते पर है। एक और जो है देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, नागपुर के पालक मंत्री है, उनके पास द केरला स्टोरी फिल्म देखने के लिए समय है, लेकिन इनकी स्टोरी जो यहाँ पर जवान लड़कियां हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, औरतें हैं, इनकी स्टोरी देखने के लिए उनके पास किसी भी तरह से वक्त नहीं है। तो ये कितनी बड़ी जो है ये सवालों का घेरा पैदा करता है देवेंद्र फडणवीस के ऊपर कि वो रात को 12 बजे आते हैं, फिल्म देखते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप भी फिल्म देखिए, लेकिन उन्हीं के ही शहर में, उन्हीं के ही होम टाउन में एक गरीब महिला रास्ते पर बैठी है, 17 दिनों से बैठी है, तो उनके ऊपर ध्यान देने के लिए उनके पास कोई भी समय नहीं है। पिछले 17 दिनों से इनसे बात करते हैं। इनका 7 गांव में इनका घर था, जहाँ पे इनका घर तोड़ दिया गया, बिना पुनर्वास के तोड़ दिया गया। उनसे बात करते, क्या नाम है आपका? विमला ब्रह्म। कितने दिनों से यहाँ पे बैठे हो? यहाँ पे हम 17 दिनों से बैठे हैं। क्या बोलोगे सरकार को कि सरकार कुछ करनी? 17 दिन हो गए, देवेंद्र फडणवीस जी से आप मांग कर रहे हो, फोटो लगाए उनका, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहे। क्या बोलेंगे? यहाँ पे कोई हमारे तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे बैठे हैं, एक मंत्री बोलो या पालक मंत्री बोलो, कोई आया नहीं अभी तक के, और कोई आके देख के गया भी नहीं। और हम यहाँ पे बैठे हैं, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे हैं हम यहाँ पे हमको खाने को नहीं है, हम क्या करेंगे बताइए? हमारी इतनी गंभीर परिस्थिति हो गई है कि जिसकी हद नहीं। कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, बच्चों को रास्ते पे रखना पड़ रहा है। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम छोटे छोटे बच्चों को रास्ते में लेके बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ रोड पे सोते हैं, हमको खाने को ढंग से नहीं है यहाँ पे। अभी रात को डर लगता है यहाँ पे सोने के रास्ते पे सोना बोले तो मामूली बात है क्या? रास्ते पे सोना बोले तो मामूली बात है, अगर उनके घर के लोगों को बोलेंगे रास्ते पे सो तो सोएंगे क्या? यहाँ पे हम इतने से बच्चों को लेके रास्ते में सो रहे हैं, यहाँ रास्ते में रह रहे हैं। यहाँ कोई खाना लाता है तो हम ये दौड़ के जाते हैं, वहां से खाना लाते हैं, खाना खाते हैं सब जन। यहाँ पे कोई नहीं ध्यान दे रहा। नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। घर का कैसे? भी कहीं घर नहीं है? नहीं, घर रहता तो काय को यहाँ पे बैठते थे हम, हमको घर चाहिए। भाई क्या नाम है आपका? 1 मिनिट, क्या नाम है? माझं नाव माधुरी कुशवा आहे। काय सांगाल, सरकार काही लक्ष देत नाहीये? नाही ना, काही सरकार आमच्याकडे लक्ष नाही देऊन राहिली, कारण आमचे मुलं पण आता बिमार पडून राहिले। 2 दिवस झाले दवाखान्यामध्ये इकडे तिकडे हलवून राहिलो ना आम्ही। इतके दिवस झाले, आज 17वा दिवस चालू है इथे आम्हाला। इसको 2 दिन से मैं दवाई खाना चला रही हूँ और एक लड़का है उसको भी दवा खाना चल रहा है, लेकिन कोई सरकार नहीं है कि यहाँ पे हम लोग पे ध्यान दे रही है। हम भारत के हैं या नहीं है? हम भारतीय हैं कि नहीं है? हम विदेश से आके बैठे हैं क्या यहाँ पे जो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? भारत के है या नहीं, ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी पालक मंत्री है नागपुर के, और उन्हीं के शहर में जो है यहाँ पर आप देखिए औरतें हैं, उनके आंखों में आंसू है, लेकिन हमारे सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। आप रोते हो, बिलखते हो, तो उससे कोई लेना देना नहीं। 238 वोटों की बात है, लेकिन केरला स्टोरी देखने में अगर हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर दे तो हिंदू वोट मिल जाएंगे, तो हमें उसको ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ऐसा देवेंद्र फडणवीस जी को लग रहा होगा शायद, और इसलिए वो वहाँ पे टाइम निकाल कर जाते हैं। लेकिन उनके शहर में संविधान चौक पर, जहाँ पर वो पहले मुख्यमंत्री होने से पहले आंदोलन करते थे संविधान चौक पर, यहीं पे वो न्याय मांगते थे, यहाँ पर ही उनको आने के लिए शर्म लग रही है कि क्या लग रही है मुझे पता नहीं है। ये छोटी सी बच्ची है, आप ये चित्र देखिए, औरतें हैं यहाँ पर,
किसी भी तरह से ये रास्ते पर उनके जो बच्चे हैं ये यहाँ पर पड़े हैं, 17 दिनों से है। आप सोचिए, खुद ही सोचिए ये मंजर कैसा होगा कि रात को जो है रास्ते पर जवान लड़की को सोना पड़े, जो औरत है उनको सोना पड़े रास्ते पर कभी भी बारिश है, कभी धूप है, कोई पता नहीं है। लेकिन ऐसे में ये लोग जी रहे हैं और मांग क्या है कि इनकी पुनर्वास कर दिया जाए। सरकार ने इनका घर तोड़ा, हाईकोर्ट के निर्णय के बाद इनका घर तोड़ा गया, लेकिन तोड़ने के बाद सरकार ने पुनर्वास करने का सरकार का कर्तव्य होता है, लेकिन सरकार उस कर्तव्य के ऊपर ध्यान नहीं देती है और इसी के कारण आज ये है जो महिलाएं रास्ते पर फिलहाल दिखाई दे रही है। उनसे बात फिर से करते हैं। तुमको कैसे होता है यहाँ पे, कैसे चलता है, खाना पीना कहाँ से आता है? खाना पीना ऐसे मांग के खाते हैं, कभी नहीं रहता तो, और रास्ते पे सोते हैं। अभी 2 दिन से तो हमारे बच्चे लोग बीमार भी गिर रहे हैं, और यहाँ पे पालक मंत्री हाजिर है तब भी हमको न्याय नहीं मिल रहा है। तो सोए है क्या घर में, और हमारे बच्चे का भविष्य हमारा नहीं देखे, लेकिन हमारा बच्चे का तो भविष्य देख सकते हैं ना। ये नन्हे बच्चे हैं, कब तक यहाँ रास्ते में खड़े रहेंगे? अभी रोजगार का क्या, आपका कमाई में कहाँ से हो रही है? रोजगार तो सब बंद है, रोजगार सब बंद है, और अभी न्याय नहीं मिलेगा तो यहीं पे रहेंगे ना, कहाँ जाएंगे? तो क्या अभी सरकार नहीं देख रही, ध्यान ही नहीं दे रही? देवेंद्र फडणवीस जी को समय नहीं आपके लिए, फिर क्या करोगे? उसके घर में जाके रहेंगे, उनके घर में जाके रहना पड़ेगा ना। आप तो गए थे पुलिस को परमिशन मांगने के लिए उनके घर? नहीं देंगे तब भी जाएंगे हम, नहीं देंगे तब भी जाएंगे। भाई क्या बताएंगे, कैसा गुजारा हो रहा है 17 दिन से? गुजारा नहीं हो रहा है सर, तभी भी गुजारा निकाल रहे सर। छोटे छोटे बच्चे, अभी मैं अकेले घर में हूँ सर। मेरे को ड्यूटी नहीं है सर, 2 महीने हो गए मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। ना हस्बैंड है, ना कुछ है, ना कुछ है। 2 बच्चे मैं कैसे पालूंगी और कैसे रखूंगी? ना घर है ना कुछ है। बच्चे पति नहीं है? पति नहीं है सर, मेरे एक्सीडेंट में 1 साल हो गया, उनकी डेथ हो गई। तब से मैं ड्यूटी कर रही है, अभी ड्यूटी भी मेरे हाथ से चली गई है। यहाँ पे रहने के कारण? यहाँ पे रहने के कारण, और क्या, घर टूटने के कारण। यहाँ पे चले गए। तो ये चित्र है, आप उनके चित्र दिखाइए। ये मुझे ही थोड़ा विचित्र लग रहा है यहाँ पे रिपोर्टिंग करना है, क्योंकि हमें ही शर्म आ रही है कि हमने 7-8 बार ये वीडियो बना दिया है, ये खबर हमने दिखा दिया है कि गरीबों को घर दिया जाए, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आती है। अब यही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए ये जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके आंखों में आंसू है, क्योंकि लगातार 17 दिनों से आप ये नहीं सोच सकते, ये सोचना भी कितना खतरनाक मंजर होगा कि 17 दिनों से छोटी बच्चियां हो या फिर औरतें हो, वो रास्ते पर सो रही है और कितना अनसेफ है उनके लिए। लेकिन ये हमारे प्रशासक को नहीं दिखता है, हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब को नहीं दिखता है। हम ये मानते हैं कि वो एक बड़े अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन वो जब समाज की बात होती है, समाज के लिए कुछ बात होती है, उनके लिए योजनाओं की बात होती है, तो उनके पास नहीं है। अब इनकी फाइल जो है, ये फाइल उनके पास गई है, पालक मंत्री उसके ऊपर निर्णय करने वाले हैं, ऐसी बात हमें पता चली है। लेकिन पालक मंत्री साहब के पास वो निर्णय करने के लिए भी समय नहीं है, उनके पास पिक्चर देखने के लिए, द केरला स्टोरी पिक्चर देखने के समय है। लेकिन इन गरीबों की स्टोरी, जो बेचारे छोटे छोटे बच्चियां हैं, जो अभी इनकी स्कूल फिलहाल बंद है, लेकिन अभी इनको घर नहीं मिलता है, तो ये लोग कैसे रहेंगे, कैसा उनका भविष्य होगा? उनके शहर के बच्चों का भविष्य के साथ जो है देवेंद्र फडणवीस जी खेल रहे हैं क्या? ये भी बड़ा सवाल फिलहाल दिखाई दे रहा है। और ऐसे और कितने दिन यहाँ पर रास्ते पर उन्हें रहना पड़ेगा, ये भी एक सवाल फिलहाल खड़ा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन दिनेश कुमरे के साथ अमित वांद्रे, नागपुर समाचार 24।